कभी भी अपनी शुरुआत को छोटा मत समझो, क्योंकि महान चीजें समय लेती है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं बहुपद के गुणनखंड, एचसीएफ और एलसीएम किसके, बहुपद के। मित्रों, आपका एक प्रश्न, आपके यहाँ चौथा प्रश्न आ गया है मित्रों। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन एक ट्रिक समझते हैं। क्या ट्रिक समझते हैं? जिससे कि आपको ये प्रश्न करने में, ठीक है, प्रश्न क्या है, देखो क्यू स्क्वायर प्लस 3y और क्या है दूसरा बहुपद क्यू स्क्वायर 5q प्लस 6 और एक और है एक तीसरा बहुपद क्यू स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3 का लघुत्तम समावर्तक बराबर है। क्या निकालना? एलसीएम निकालना है इसका मित्रों। ठीक है, सबसे पहले अपन को ये सीखना होगा कि इसके गुणनखंड कैसे करने। देखो ये वाला, इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा, क्यू बाहर निकल जाएगा, गुणनखंड। इसका ट्रिक समझते हैं, किसका? क्यू स्क्वायर प्लस 5q प्लस 6 का गुणनखंड कैसे निकाल। बहुत सरल है, बस एक चीज क्वालिफाई कर दी इसमें तो आप सीख जाओ कैसे। देखो मित्र, देखो इसके q का वर्ग है, इसके आगे जब भी एक हो, क्या हो, ये एक है, ठीक है, एक का गुणा हो रहा है, ठीक है, तो 6 इंटू 1 हमेशा 6 ही होता है। क्या होता है? 6 होगा। तो 6 में ऐसी दो संख्या ढूंढनी है, ऐसी संख्या का गुणा करो 6 आ जाए, पर जोड़ो घटाओ तो 5 आ जाए। समझे मेरी बात? इसका और इसका गुणा करने पे तो 6 आएगा। ठीक है, ऐसी दो संख्या लेनी है जिसको गुणा करो तो 6 आ जाए और उनको जोड़ो घटाओ तो 5 आ जाए। कौन सी संख्या ऐसी? देखो 3 और 2, क्या है? 3 और 2, 3 2 का गुणा करो, 3 दूनी 6 होता है, और प्लस का 3 और प्लस का 2 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? प्लस का 5 के। बस ये हो गया सोल्व। क्या बना? क्यू है, चर है क्यू प्लस 3 और एक गुणनखंड क्या होगा? क्यू प्लस 2। ठीक है, इसका गुणनखंड ये हो गया। ठीक है, किसका? इस वाले का। इसका क्या गुणनखंड होगा? देखो मित्रों, बहुत सरल है। 3 का गुणा 1 से करेंगे 3। ऐसी संख्या कबाड़ो, ऐसी दो संख्या कबाड़ो जिसका गुणा करने में 3 आए पर जोड़े तो 4 आए। कौन सी हो जाएगी? 3 इंटू 1, 3 आएगा, और प्लस का 3 और प्लस का 1 कितना आ जाएगा? प्लस का 4। यही चाहिए। तो क्या गुणनखंड गए? क्यू प्लस 3 और क्यू प्लस 1। समझे मित्रों? अब इसके गुणनखंड, सेकंड वाले गुणनखंड मतलब दूसरे वाले गुणन बहुपद के गुणनखंड ये है, तीसरे वाले के ये है, और इसके क्या गुणनखंड होंगे? क्यू को कॉमन ले लो, क्यू क्यू प्लस 3। ठीक है, किसके? इस वाले के। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं इसमें देख लेना बहुपद का। पिछले वीडियो में बता रखा है, नहीं देखा तो जरूर देखना, बहुत अच्छे प्रश्न है, बेसिक्स है। देखो क्या एलसीएम कैसे निकलता है। देखो क्यू, क्यू या है इसमें है क्यू या इसमें है क्यू, नहीं है तो क्यू एक बार तो आपको लेना ही है, हर चीज एक बार लेनी है। फिर क्यू प्लस 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, तो लेना है ही है। ठीक है, अब क्या हो जाए? क्यू प्लस 2, क्यू प्लस 2 इसमें है, नहीं है तो लेना ही है। ठीक है, और क्यू प्लस 2 के बाद क्यू प्लस 1, क्या इसमें है और किसी में है? नहीं है। एक बार तो आपको लेना ही पड़ेगा एलसीएम में। जो भी बहुपद का गुणनखंड है, हर गुणनखंड एक बार आपका आएगा एलसीएम में। तो कौन सा आंसर राइट हो गया? डी आंसर आपके राइट हो गया, डी आंसर राइट हो गया। अब आपको पूछता है इसमें, क्या पूछता? एचसीएफ, एचसीएफ। ठीक है, कैसे निकालते? देखो कैसे निकालते हैं एचसीएफ, ध्यान से देखना। कैसे निकालते हैं एचसीएफ, ध्यान से देखना। अपन को ऐसी संख्या मतलब गुणनखंड ढूंढना है जो तीनों में कॉमन हो, वो चीज आपको लेनी पड़ेगी एचसीएफ में। ठीक है, कौन है? एक है क्यू प्लस 3, इसमें भी और इसमें भी। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? क्यू प्लस 3। और कोई है तो नहीं है। तो आप एलसीएम और एचसीएफ में दोनों का कंपैरिजन करके पढ़ना, तो आपके प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होगा। और प्रश्न सरल ही आते, बस थोड़ा ट्रिकी तो होते ही है, कंपटीशन ही एग्जाम है, ट्रिकी एग्जामों का। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है मित्रों, कितना सरल प्रश्न है ये। पिछली बार आपके प्रश्न आया है 2021 मेंस पेपर में। ठीक है, समझ लेना। अब इसके बाद आप प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 5। कौन सा करेंगे? प्रश्न नंबर 5। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट बोले चाहे ले लें। ठीक है, बहुत सरल है। प्रश्न नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने अब आने वाला है। ठीक है, आने वाला है, ध्यान से देख ले बिल्कुल आएगा। और आप करें, पेन कॉपी करें और कमेंट जरूर करें क्या आंसर
होगा। ये पांचवा प्रश्न। ठीक है मित्रों, ये पांचवा प्रश्न। क्या प्रश्न है? यदि 2x प्लस 2x माइनस 1 क्या है? 2x माइनस 1 2x क्यू बहुपद कौन सा दे रखा है? 2x क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस ए प्लस 3 का एक गुणनखंड है, तो ए का मान निकालना है। क्या निकालना है? ए का मान आपके पास पता होना चाहिए और 4 ऑप्शन दे रखे। अब मित्रों, ये वाले प्रश्न पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जो बहुपद का गुणनखंड होता है जिसका क्या आता है? शेषफल 0 आता है। अगर बहुपद का गुणनखंड ये है तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके बराबर क्या रखना है? 0 रखना है और x की मान निकालनी। माइनस 1 इधर आएगा, प्लस का 1, 2 का आ जाएगा नीचे, तो x बराबर क्या है? 1/2। अब x बराबर 1/2 इस बहुपद में रखने पर इसका मान कितना आएगा? 0। 0 आएगा, वो शेषफल है। तो ध्यान रखना, बहुपद का जो भी गुणनखंड होता है उसका शेषफल 0 आता है। तो x बराबर 1/2 रख दो यहाँ। ठीक है, इसी जगह 1/2 रख दिया। 3 है, a 1/2 की घात 2 प्लस 11 फिर 1/2 फिर a बराबर प्लस 3 बराबर 0। क्या आ जाएगा? 0। प्रश्न के याद नहीं आएगा? ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो, 2 इंटू ए की घात 3, 1 होता, 2 का घन 8। ठीक है, ए फिर 2, ए की घात 2 एक ही होगा, कोई मतलब नहीं है। 2 की घात 2 कितना होगा? 4 प्लस 11/2 प्लस ए प्लस 3 बराबर 0। ये 0 कहाँ से आए? पता थे, जब भी बहुपद के गुणांक को बहुपद में रखते हैं x की जगह, तब क्या आता है? शेषफल 0 होता है। वही शेषफल 0 है। ये बार बार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप एक बार दो बार सुनेंगे तो याद रख पाएंगे। ठीक है मित्रों, अब क्या करें? संख्या को दाएं तरफ लेके चले जाते हैं। a/4 ए क्या है? माइनस का 1 क्या करें? 2/8। इसको काट ही देता हूँ, 4 आ जाएगा। ठीक है, 1/4 फिर क्या? माइनस का 11/2 फिर माइनस का 3। ठीक है, अब क्या करें? देखो, ध्यान से देखना क्या करना है। ए को बाहर निकाल देता हूँ, इधर क्या रह जाएगा? 1/4 प्लस 1 बराबर क्या रहा? देखो, इनका कॉमन ले लेता हूँ। कैसे लूंगा? 4 इनका एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा? देखो, माइनस में 1/4 आना चाहिए। हाँ, माइनस का 1। ठीक है, ये आ जाएगा 2 का भाग 4 में 2 बार, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 22। क्या आ जाएगा? 4 माइनस 12। कैसे क्या हुआ? सब पता चल गया। यहाँ 1 है। ठीक है, 1 का गुणा 4 से किया, अच्छा सॉरी, भाग दिया 1 का 4 में 4 आया। 4 का गुणा 3 से किया तो 12 आ गया। ठीक है, कितना आ रहा है? ये जोड़ के देख लेते हैं कितना होता है। 14, 20 न 14, 20 न 14, 20 और 14, 34 में 1, 33 माइनस 35/4 किसके बराबर आया? इसके बराबर। इसको कैसे करते हैं आपको पता है? इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स से बहुत शॉर्ट ट्रिक चलती है इसकी। क्या चलती है? 4 गुणा 1 से करो और जोड़ दो। 4 गुणा 1 से 4 ने 1, 5/4 बराबर माइनस 35/4। 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, क्या आएगा? ए बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 35/5। ठीक है, 5 का भाग 35 पे देंगे, कितना आएगा? -7। क्या आंसर आया मित्रों? -7। आंसर आ गया सी। आंसर आ गया सी। ठीक है, अब आपको ये प्रश्न बड़े लग रहे होंगे, आप खुद सोल्व करना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ समझाया गया है इसलिए इतना टाइम लगा हुआ है। ठीक है मित्रों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या कर देना? दिल से लाइक कर देना, शेयर करने देना और सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।